जय हिंद साथियों, हमारे चैनल पर जीके की एक सीरीज चलाई जा रही है 30 प्रश्नों की। तो ये साथियों आपके पीईटी परीक्षा 2022 के लिए बहुत ही साथियों महत्वपूर्ण सेशन है, क्योंकि यहाँ पर आपके सिलेबस के अनुसार आपके सिलेबस में जो जो टॉपिक दिया गया है उन प्रत्येक टॉपिक से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे हैं उन प्रश्नों को छाट कर लाया जाता है। क्योंकि ये प्रश्न साथियों बार बार परीक्षा में पूछे गए हैं और लगातार परीक्षाओं में आ भी रहे हैं, तो ये एक एक प्रश्न आपके लिए जानना बहुत ही साथियों महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आज साथियों उसी सीरीज में आगे बढ़ते हैं हम साथियों हिस्ट्री के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लेके आए हैं, इतिहास के। और ये साथियों एक एक प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये प्रश्न साथियों इजी तो हैं, लेकिन साथियों मैं एकदम गारंटी के साथ कह सकता हूं आप 30 में से 20 प्रश्न भी नहीं कर पाएंगे। और यही गलती साथियों आप करते हैं कि जो आपके आसान प्रश्न है परीक्षा में पूछे जाते हैं उनको आप नहीं पढ़ते, आप ज़्यादातर कठिन की तरफ भागते हैं और यही साथियों आप गलती कर देते हैं और परीक्षा में असफल हो जाते हैं। तो चलिए आइए साथियों सेशन को समाप्त करते हैं। बहुत तेज़ी के साथ साथियों समाप्त किया जाएगा बिना किसी फालतू बकवास के। तो साथियों वीडियो पूरा जरूर देख कर जाइएगा। और पिछली वीडियो जो पड़ी है यूट्यूब पर चैनल पर हमारे, उसको आपने ना देखा हो तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में है और अब मैंने एक प्लेलिस्ट भी बना दिया है, तो वहाँ से आप जाकर सभी वीडियोज एक बार देख लीजिए। टॉपिक वाइज सभी सिलेबस के अनुसार डाले जा रहे हैं। तो साथियों यहाँ से अच्छे खासे आपके प्रश्न फंसने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। और आप साथियों इजी प्रश्न है, आप अंदाजा लगाइएगा कि आप कितने प्रश्न कर रहे थे। तो मैं साथियों बहुत तेज़ी के साथ उत्तर बताता चलूँगा, आप नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप कितने प्रश्न सही कर पाएँ। तो और नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यहाँ बहुत ही अच्छे तरीके से पीईटी परीक्षा की तैयारी कराई जा रही है। तो पहला प्रश्न है साथियों, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। तो वैदिक गणित का साथियों महत्वपूर्ण अंग क्या है? शल्वसूत्र। ठीक है, शल्वसूत्र। क्या ये आपको उत्तर पता था? नीचे कमेंट करके जरूर बताना। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग क्या है? शल्वसूत्र था। ठीक है, ये आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ऋग वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ये सभी प्रश्न साथियों बार बार परीक्षा में पूछे गए हैं, लेकिन सब इनको हल्के में लेते हैं कि अरे ये प्रश्न पूछा जाएगा, इतना सरल नहीं पूछा जाएगा। लेकिन आप प्रीवियस ईयर उठाकर देखिए, यही सब प्रश्न बार बार आए हैं। ऋग वैदिक के आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो आपका ऑप्शन साथियों सही हो जाएगा, ऑप्शन सी कि आर्यों का मुख्य व्यवसाय कृषि था, कृषि। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं तेजी के साथ और बिना समय गंवाए 30 के प्रश्नों को हल कर लेते हैं। अगला प्रश्न है, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इसमें से किसकी उपासना था? जो उनका मुख्य लक्षण था, किसकी उपासना था? ठीक है, वैदिक धर्म में तो वो जो है किसकी पूजा करते थे? प्रकृति की। ठीक है, वो प्रकृति की जो है उपासना करते थे। ठीक है, तो आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रथम विधि निर्माता। प्रथम विधि मतलब होता है कानून, तो प्रथम विधि निर्माता कौन थे? तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, मनु। ठीक है, उम्मीद करता हूं बहुत से लोग यही प्रश्न नहीं जानते थे। ठीक है, तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, प्रथम विधि निर्माता मनु हैं। ये प्रश्न भी कई बार परीक्षा में आ चुका है। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? तो ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, गोधन। गोधन। ठीक है, आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, गोधन मतलब गाय। ठीक है, अगला प्रश्न है, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन ए ऋग्वेद में जो है प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है ऋग्वेद में। अगला प्रश्न है, वेदों की संख्या कितनी होती है? तो वेदों की संख्या साथियों आपकी 4 होती है, तो ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। ठीक है, कभी कभी साथियों पूछ लिया जाता है कि पांचवा वेद किसको कहते हैं? पांचवा वेद किसको कहते हैं? तो साथियों नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि पांचवा वेद किसको कहा जाता है। अगर पूछे कि वेदों की संख्या कितनी होती है 4, तो लेकिन पांचवा वेद किसको माना जाता है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। भारतीय संविधान का आदि ग्रंथ किसे कहते हैं? तो साथियों भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसको कहते हैं? तो आपका ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए सामवेद में जो है संगीत के बारे में बताया गया है। संगीत के बारे में जानकारी आपको सामवेद से। तो वेद 4 होते हैं साथियों, पहला है ऋग्वेद, दूसरा है यजुर्वेद, तीसरा है सामवेद और चौथा है अथर्ववेद। सबसे पुराना वेद पूछा जाए तो ऋग्वेद है। ठीक है, सबसे नया वेद अथर्ववेद है। ठीक है, तो अगला प्रश्न है साथियों, पुराणों की संख्या कितनी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, पुराणों की संख्या कितनी है साथियों? आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 18 पुराण है। तो पुराणों की संख्या आपका 18 है। अगला प्रश्न है, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा था है? ठीक है, किस भक्ति का, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है? तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, श्रीमद् भगवत गीता। श्रीमद् भगवत गीता ये जो है कृष्ण भक्ति का प्रथम ग्रंथ है और प्रधान ग्रंथ भी इसी को माना जाता है। अगला प्रश्न है, जीके से आ गया, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक आपके साथियों कौन थे? सर सैयद अहमद खां। सर सैयद अहमद, ये आपके ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी रट लीजिए आप, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला है, चौरी चौरा कांड किससे संबंधित है? चौरी चौरा कांड जो है आपका साथियों किससे संबंधित है? आपका ऑप्शन सही जगह असहयोग आंदोलन से है। उसी समय महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन छेड़ दिए थे, तो उसी समय चौरी चौरा घटना हो गई थी गोरखपुर में, तो जिससे दुखी होकर उन्होंने महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में लोकप्रिय होने वाला आंदोलन कौन था?
तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान की बात कर रहा है, तो कौन सा आंदोलन उस समय भारत में चल रहा था? होम रूल, ठीक है। तो होम रूल लीग ये साथियों किसने लाया था? तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। अगला प्रश्न है, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा है था? तो भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर तो आपका हो जाएगा हड़प्पा। ऑप्शन बी सही जगह। जो भारत में सबसे पुराना शहर खोजा गया था वो हड़प्पा शहर खोजा गया था। सिंधु घाटी की सभ्यता का ये शहर था, तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो साथियों ये पीडीएफ आपको प्रदान कर दिया जाएगा, नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ पे आप ज्वाइन कर लीजिए और बेहतरीन तैयारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, तो सिंधु घाटी के लोग किसमें विश्वास करते थे? मातृशक्ति में। मातृशक्ति में ये लोग जो है सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे। अगला प्रश्न है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ साथियों होता है श्रेष्ठ या कुलीन। कई बार परीक्षा में यह प्रश्न आ चुका है। अगला प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो ऑप्शन सी सही जगह साथियों। तंबाकू का ज्ञान जो है वैदिक काल के लोगों को नहीं था, ठीक है। तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। तो साथियों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्ले लिस्ट से जाकर अन्य वीडियो देखें और एक एक प्रश्न देखना ना भूलें साथियों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 1911 तक बिहार निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत था? ठीक है, तो अर्थात बिहार राज्य को किससे अलग करके बनाया गया था? तो आपका 18 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। बंगाल महाप्रांत में पहले बिहार आता था, ठीक है, लेकिन इसको बाद में 1911 के बाद अलग कर दिया गया। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग की दुर्घटना किस सन में हुई? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगातार परीक्षा में पूछा जाता है। तो जलियांवाला बाग की दुर्घटना किस सन में हुई थी? तो आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन बी, यानी कि 1919 में आपका जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, ठीक है। जनरल डायल ने जो है गोलियां चलवा दी थी। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश सरकार ने बंगाल विभाजन को प्रतिशत किस वर्ष किया था? ठीक है, तो ब्रिटिश सरकार ने बंगाल विभाजन किस वर्ष किया था? तो 1919 में जो है आपका बंगाल विभाजन को प्रतिशत किया था, तो आपका 1919 आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अभिनव भारत नामक अंग्रेज विरोधी संगठन की स्थापना की थी, किसने की थी? अभिनव भारत नामक एक संगठन था जो अंग्रेज विरोधी संगठन बनाया गया था, तो इसका उत्तर सही हो जाएगा वी.डी. सावरकर, ऑप्शन ए। वी.डी. सावरकर ने अभिनव भारत नामक अंग्रेज विरोधी संगठन तैयार किया था, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, दांडी मार्च स्टार्टेड ऑन। दांडी मार्च का प्रारंभ किया गया था, तो सभी जानते हैं साथियों नमक कानून के विरोध में नमक सत्याग्रह के लिए 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च, ठीक है, साबरमती आश्रम से महात्मा गांधी ने जो है शुरुआत किया था इसका, और समुद्र के किनारे नमक बनाकर जो है नमक कानून को तोड़ा था। अगला प्रश्न है, गिर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। गिर राष्ट्रीय उद्यान साथियों कहां पर है? गुजरात में है, तो गा से गिर राष्ट्रीय उद्यान और गा से गुजरात, इसी तरह मैंने भी याद किया है, आप भी याद कर लीजिए, गा से गिर और गा से गुजरात, ठीक है। तो यहाँ आप याद कर लीजिए गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है। अगला प्रश्न है, मदरसे किसके स्कूल हैं? तो मदरसे साथियों मुसलमान भाइयों के हमारे स्कूल हैं, उनके धर्म में मदरसा चलता है। अगला प्रश्न है, सौर मंदिर किस स्थान पर है? तो सौर मंदिर साथियों आपका किस स्थान पर है? महाबलीपुरम, ठीक है। कहाँ पर है? महाबलीपुरम में कौन सा मंदिर है? सौर मंदिर। तो अगला प्रश्न देखते हैं, रेड क्रॉस द्वारा स्थापित किया गया था, तो रेड क्रॉस किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो साथियों जे.एच. दुरंत द्वारा, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आग को बुझाने के लिए उपयोग की जाने वाली गैस है, आग को बुझाने के लिए उपयोग की जाने वाली गैस कौन सी है? तो आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। एक साथियों जगह जगह आप देखते होंगे एक सिलेंडर रखा रहता है पेट्रोल टंकी पर जो या गैस एजेंसी पर, ठीक है। ई रिक्शा जो बैटरी वाले चलते हैं उनमें भी छोटा सा एक किनारे ऐसे डब्बे की तरह छोटा सा रखे रहते हैं, उसमें साथियों कार्बन डाइऑक्साइड भरा रहता है, और जब साथियों आग लगता है तो उसमें गैस को वहाँ पर छोड़ा जाता है, तो ऑक्सीजन का प्रवाह रुक जाता है और जो है आग बुझ जाती है। अगला प्रश्न है, मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा है? तो मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा सेरेब्रम, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। अगला प्रश्न है, आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो आंख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को आपका नियंत्रित किया जाता है किसके द्वारा? आइरिस द्वारा। आंख में एक आइरिस होता है, ठीक है, पॉइंट होता है एक आइरिस, उसी के द्वारा प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित किया जाता है। तो इस सेशन का साथियों लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, भारत में सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी है, तो भारत में सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी है कोयलरी तेल रिफाइनरी, ठीक है। तो कोयली तेल रिफाइनरी संस्थान ये आपका कहाँ पर है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो कैसा लगा साथियों एक बार लाइक करके और कमेंट करके जरूर बताइएगा, और नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।